अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों का। आप लोग एक ग्रोसरी कहाँ से करते हो अपनी देसी ग्रोसरी। मैंने एक दफ़ा यमुना से ऑर्डर किया था, अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। ज़्यादातर मैं बसरा वालों से ऑर्डर करती हूँ। और जब मैं शुरू शुरू में जर्मनी आई थी तो मैं अलनूर से करती थी, लेकिन अलनूर फॉर सम रीज़न आई थिंक वो बंद हो गई है वेबसाइट। और मैंने सुना था कुछ लोगों के साथ स्कैम भी हुआ है। अभी मैंने मेन चावल और पीजी टिप्स मंगवानी थी, लेकिन साथ ही मैंने छोटी मोटी चीज़ें और भी ऑर्डर की थी। हमारे शहर में भी है इंडियन स्टोर, लेकिन उसका इशू ये है कि जो चावल मुझे पसंद है ना वो उनके पास होते नहीं है। और मैं उनको बोल चुकी हूँ कि मुझे ये वाले चावल चाहिए, बट शायद उनको नहीं मिलते और डिमांड में नहीं है ना। मैं वो इंसान हूँ जो अगर सारे लोग एक रास्ते पे चल रहे होंगे ना, लेकिन मैं वाहिद दूंगी जो दूसरे रास्ते पे जा रही होगी। मैं भी टपाली यूज़ कर रही थी क्योंकि लिप्टन जहाँ पे वो वाली टेस्ट नहीं आती। लेकिन फिर मेरी फ्रेंड जो है वो चाय एक डिफरेंट तरीके से बनाती है, तानिया। और उसकी रेसिपी जो है ना मुझे चाय की बहुत पसंद आई है। और ज़्यादातर मैंने देखा है जर्मनी में अब लोग इसी तरह से चाय बना रहे होते हैं, तो मैं भी अब पीजी टिप्स से यूज़ करती हूँ। और जब से मैंने पीजी टिप्स की चाय पीना शुरू किया ना, मैं फ़ैन हो गई हूँ चाय की। मतलब मैं दिन में वैसे एक दफ़ा ही चाय पीती हूँ, ज़्यादा नहीं पीती, लेकिन फिर भी वो जो एक प्याली होती है ना वो सही झूले लाल होनी चाहिए। पिछले सालों में इत्तेफाकात ऐसे हो रहे थे कि मैं हमेशा रमज़ान से पहले पाकिस्तान होती थी, या रमज़ान के शुरू के दिन मेरे पाकिस्तान आते थे। मैं क्योंकि जाती फ़ेब और मार्च के मौसम में हूँ, लेकिन इस साल हम लोग नहीं गए, हमारे क्योंकि घर की रेनोवेशन चल रही है और हम इसको बीच में छोड़ के जा नहीं सकते। हमने कुछ चीज़ें जो है वो जल्दी कंप्लीट करनी है, तो मैं वापसी पे हमेशा रमज़ान का सामान ले आती थी, जिसमें मेन चीज़ें होती थी पापड़ी और बूंदी और फुल्की, लेकिन वो भी चकवाल बचत माल से। चकवाल बचत माल जो है ना, अगर कोई व्यूअर है चकवाल का, तो बचत माल पे जो पापड़ी होती है ना रमज़ान से बिल्कुल पहले, वो बिल्कुल फ्रेश होती है और इतनी वो टेस्टी कोई पापड़ी होती है ना। ये मुझे इधर बसरा पे नज़र आ गई थी जज़ा की, ये 3 यूरो समथिंग किया, तो फिर मैंने एक ही पैकेट मंगवाया था। अब दे और है भी 200 ग्राम, बहुत थोड़ी सी है। लेकिन मैं देखती हूँ अगर मुझे पसंद आई, बहुत कोई आउट क्लास हुई, तो मैं और ऑर्डर कर लूँगी, नहीं तो मैं सोच रही हूँ कि हिम्मत करके ना खुद ही कोई घर में पापड़ी बना लूँ। वैसे तो मैं बेसन के ही दही बड़े बनाती हूँ। मेरी सास अम्मी जो है ना वो बड़े मज़े के दही बड़े बनाती है, उनके पास हमेशा फ्रीज हुए हुए पड़े हुए होते हैं। मैं जब भी पाकिस्तान जाती हूँ ना, डेली बेसिस पे वो मेरे लिए दही बल्ले बनाती थी। इवन मैं उन्हें कहती भी थी कि नहीं ना बनाएं आप आंटी, वो मेरे मना करने के बावजूद भी बना के रख देती थी, क्योंकि उन्हें पता है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ना। तो हर वक्त फ्रिज में दही बड़े पड़े हुए होते थे मेरे लिए बने हुए। माशाल्लाह से शी इज़ वेरी स्वीट पर्सन। हालांकि हम पाकिस्तान जाते हैं, हमारा यही दिल करता है कि हम बाहर का खाना खाएं, लेकिन वो फिर भी घर में बहुत ज़्यादा एहतमाम करती हैं। ये उनकी लव लैंग्वेज है, बड़ों की लव लैंग्वेज ये होती है कि खाना दें बच्चों को। अनपॉपुलर ओपिनियन है मेरा, वही बता रही हूँ ना कि सारे लोग एक चीज़ पसंद करेंगे, लेकिन मैं एक फखरी डक पे चली हुई होती हूँ। मुझे नेशनल के बिरयानी मसाले पसंद है, मुझे शान के बिरयानी मसाला नहीं पसंद। मुझे शान की जो बिरयानी बनी हुई होती है ना वो टेस्टी ही नहीं लगती। लेकिन हर किसी के अपने अपने टेस्ट बड्स होते हैं, अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो I'm श्योर वो अच्छी होती होगी। मैं किसी को ऑफेंसिव नहीं कोई बात कर रही, मैं बस अपनी बता रही हूँ कि मेरे टेस्ट बड्स जो हैं उनके अकॉर्डिंग मुझे नेशनल के मसाले पसंद हैं। सिर्फ नेशनल का बिरयानी मसाला कि जो तिक्का और तंदूरी टाइप मसाला है ना, वो मुझे सब एक जैसे ही लगते हैं। ये कुछ सॉसेस भी मुझे नज़र आ गई थी, तो मैंने कहा चलो ये भी साथ ही ऑर्डर कर देते हैं, क्योंकि फ्री शिपिंग मिल जाती है ना फिर वो 40 यूरो से अबव, या आई थिंक 50 यूरो से अबव। तो उस फ्री शिपिंग के चक्कर में ना साथ पीजी टिप्स और साथ चावल और साथ जो है ना ये आलतू फालतू की चीज़ें भी आ जाती हैं। चावल रिलेटेड व्लॉग अगर आप लोगों ने नहीं देखा हुआ तो वो देख लो, उसमें मैंने डिटेल से बताई हुई है। अच्छा, ये वही बात करूँगी, सबके अपने अपने टेस्ट बड्स होते हैं। अभी रिसेंटली अगर कोई जो मेरा रेगुलर व्लॉग देखता है उन्हें पता होगा, हीर मैंने रिसेंटली यूज़ किया, और वो मजबूरी में यूज़ किया था क्योंकि ख़त्म हुए हुए थे। और हमारे सिटी में जो स्टोर है उनके पास हीर और जो टाइप्स अवेलेबल थी, उसमें से मैंने कहा चलो हीर ट्राई करते हैं। मैंने लैला ट्राई किया है, हीर ट्राई किया है, मैंने दावत भी ट्राई किया है, लेकिन जो मेरे अपने टेस्ट पंजाबी टेस्ट बड्स है ना उस पे ये जज़ा पे मैं फ़ाइनल हो गई हूँ, और जज़ा मुझे बहुत अच्छा लगता है। जामे शीरी हम लोग जब भी मंगवाते हैं ना ज़ाया हो जाता है, तो इस दफ़ा मैंने नहीं मंगवाया क्योंकि लेमनेड ही हम ज़्यादा पीते हैं। सब थी मेरी रमज़ान की ग्रोसरी माशाल्लाह से। मेन्यू हो या कोई भी मेन्यू हो, ये जो है ना ये मैंने इटली में एक जगह थी, उनके पास बर्गर खाया था, तो उन्होंने जिस तरीके से क्रिस्पी चिकन बनाया हुआ था, मुझे वो टेस्ट बहुत अच्छा लगा था। और मैंने कहा चलो मैं भी घर में जाके कभी बनाऊंगी। और अब मैं इसी तरीके से क्रिस्पी चिकन बनाती हूँ, क्योंकि ये बहुत आसान है, इसमें कोई आपको इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप आसान तरीन और यम्मीएस्ट रेसिपी है ये क्रिस्पी चिकन की अब तक की। चिकन को स्किन के साथ ही लेके इसमें मैंने लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और अपनी मर्ज़ी के कोई भी मसाले ले लें। मैं कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसका, आपने तिक्का डालना है तिक्का डालो, तंदूरी मसाला
मैं घर के ही मसाले डालती हैं, जिसमें सूखा धनिया, काली मिर्च, कैन पेपर, रेड पापरिका, जो भी मेरे पास अवेलेबल थे ना घर में, वो मैंने सारे इसमें ऐड कर दिए हैं। थोड़ी-सी सोया सॉस भी ऐड की थी और थोड़ा-सा लीमू भी ऐड किया था। 3 से 4 घंटे मैरिनेशन इसकी की थी और अब इसको मैं फ्राई करूँगी। मैंने थोड़ा-सा लिया है यहाँ पे मैदा, 2 अंडे फेंट लेने हैं और कॉर्नफ्लेक्स आपने ले लेने हैं। जी हाँ, कॉर्नफ्लेक्स। कॉर्नफ्लेक्स को आपने ग्राइंड नहीं करना है, ऐसे ही हाथों से उसको थोड़ा-थोड़ा क्रश कर लेना है, ऐसे ही उसकी रैंडम पीसेस ताकि नज़र आएँ। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाए, फिर आपने इसका सीक्वेंस ऐसा रखना है कि सबसे पहले चिकन विंग उठाना है या कोई भी चिकन का पीस जो आप यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर पहले मैदा लगा देना है अच्छे से। कोई इसका उस हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिंपल ऐसे ऊपर-नीचे उसके मैदा लगा देना है, फिर उसको अंडे में डिप करना है और फिर उसके ऊपर कॉर्नफ्लेक्स लगा देने हैं। इस तरह से आप चिकन स्ट्रिप्स बनाएँ, आप जो मर्ज़ी चिकन का बना रहे हैं ना यार, एक दफ़ा ये ट्राई करके देख लो, इतना आसान क्रिस्पी चिकन है ना और मुझे तो बहुत टेस्टी लगता है। नेक्स्ट टाइम होता है कि 8 मिनट एक साइड उसको कुक करना है और 8 मिनट जो है वो दूसरी साइड कुक करना है और मीडियम टू हाई फ्लेम, जैसे अगर 10 हाई होती है ना तो मैंने इसको 7 पे किया है फ्राई। ये सॉस मैं कुछ इस तरीके से बनाती हूँ कि थोड़ी-सी टोमेटो प्यूरी लेती हूँ, उसके अंदर मैं केचअप ऐड कर देती हूँ, थोड़ी-सी चिली गार्लिक सॉस, जो भी सॉसेज़ मेरे पास घर में अवेलेबल होती है ना, बस मेन इंग्रीडिएंट टोमेटो केचअप, टोमेटो प्यूरी और सोया सॉस और सेसम सीड्स और बटर होता है। ने इसमें थोड़ा-सा हनी भी ऐड किया है, थोड़ी-सी जो क्रश पेपर होती है वो भी ऐड किया और थोड़ा-सा सॉल्ट भी ऐड किया है। फिर इसको मैंने चूल्हे पे रख के थोड़ी देर पका लिया है और ये मेरी सॉस रेडी हो गई है। ये विंग्स के साथ इतनी मज़े की लगती है ना, विंग्स या जो भी क्रिस्पी चिकन आप खा रहे हो, आपकी मर्ज़ी, आपने पूरा चिकन इसमें डिप करके करना है या इसको साइड पे एज़ अ डिप इसको सर्व करना है। दोनों सूरत में ही बहुत मज़े का बनेगा। अब मेरे सब ये रेडी हो गए हैं, ये स्टेप ऑप्शनल है। जब मेरा सब कुछ रेडी हो जाता है ना तो मैं इसको ओवन में थोड़ी देर रख देती हूँ, 10 मिनट्स के लिए प्री हीटेड ओवन में 5 टू 10 मिनट्स के लिए रख देती हूँ, ताकि एक तो ऑयल थोड़ा-सा बाहर निकल आता है और दूसरा ये फ़ायदा होता है कि अगर अंदर से कोई कच्चापन रह गया ना तो वो भी कुक हो जाता है। साथ आप सिंपल फ्रेंच फ्राइज़ फ्राई कर लीजिए या ब्रेड रखें, कुछ भी रखें, सब आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं एक मेन जो है आइडिया दे देती हूँ रेसिपी का, मेरा शुरू से यही रहा है कि जो हम हाउसवाइफ्स हैं ना, हमें बस एक आइडिया चाहिए होता है, बाकी हम कर ही लेते हैं। दूसरी क्विक और यम्मीएस्ट रेसिपी है ये बीफ की। बीफ है, मैंने कल्ब फ्लेश लिया है। कल्ब फ्लेश को क्या कहते हैं? व्हील, बछड़े का गोश्त। हाँ, आप मटन, लाम जो मर्ज़ी ले लो, इवन चिकन में भी आप ऐसा कर सकते हो। चिकन में तो ख़ैर मैं ऐसा यूज़ुअली करती रहती हूँ, लेकिन मैंने बीफ में भी, बड़े गोश्त में भी अब ये करना स्टार्ट कर दिया है। मैंने इस तरह लहसुन, अदरक और हरी मिर्च कूट के और इस तरह जो बीफ है ना उसको थोड़े से दही और थोड़े से मसाले डाल के अच्छे से मैरिनेट कर लेती हूँ। मसालों में जो मैंने डाला है वही घर के मसाले, कोई पैकेट वाला नहीं डाला है। नमक, काली मिर्च, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और कैन पेपर, रेड पापरिका, क्रश चिली, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, इस तरह की चीज़ें और थोड़ी-सी दही। फिर उसके बाद मैंने डिफरेंट सब्जियाँ काट ली हैं। मैंने रेड पापरिका लिया है, यानी रेड शिमला मिर्च और ग्रीन शिमला मिर्च और टमाटर, प्याज और आलू को आप किसी भी रैंडम अपनी मर्ज़ी की किसी भी शेप में काट लें और आपने वो सब उसमें डाल देना है कुकर में या इंस्टेंट पॉट जिसमें भी आप डाल रहे हैं। और उस गोश्त को और इन सब सब्जियों को इकट्ठा प्रेशर दे के थोड़ी देर बाद आपने हटा लेना है। दिल करे तो उसको मिक्स कर ले, अगर उसको लेकिन नहीं दिल करता तो ऐसे ही खड़ा-खड़ा उसको रहने दें और इतना टेस्टी बनेगा ना, ये बहुत जूसी और यम्मी गोश्त बन के निकलता है इससे और इतना आसान है, बिल्कुल टेंशन फ्री टाइप हांडी है और इफ्तारी के लिए तो बेस्ट है। फाइनली मैं आपको ऐसा ईज़ी और क्विक डेज़र्ट बताने लगी हूँ। अच्छा, ये मैंने खुद ही रेसिपी ईज़ाद किया। अगर इस तरह की रेसिपी ऑलरेडी यूट्यूब पे या आप लोगों को पता है तो मुझे सच में नहीं पता है, क्योंकि मुझे फ़िलहाल ये लग रहा है कि मैंने खुद ये रेसिपी ईज़ाद की है, बट यू कैन डिसएग्री और मुझे आप बता सकते हो कि नहीं ये ऐसी रेसिपी नहीं है, पहले भी ऐसे बना चुके हैं लोग। मैंने यहाँ पे लिया है कंडेंस मिल्क, जो मिल्क-मेडशन होता है। अंदर मैंने इवेपोरेटेड मिल्क, यानी जो जर्मनी में कंडेंस मिल्क के नाम से आता है, और फिर मैंने इसमें थोड़ी-सी श्लाग्ज़ाने यानी व्हिपिंग क्रीम ऐड कर दी है। व्हिपिंग क्रीम को व्हिप नहीं किया, उसको एज़ इट इज़ ऐड कर दिया है। 3 मिल्क टाइप कोई चीज़ बनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ऑफ़ कोर्स ये 3 मिल्क केक नहीं है, ये कुछ और ही बना रही हूँ मैं। डिश का नाम भी जो है ना आप लोग डिसाइड करेंगे कि क्या होना चाहिए। और इसके अंदर मैंने कैरेमल सॉस भी ऐड किया। ये कैरेमल सॉस आपको बहुत आसानी के साथ काउफलैंड और लिडल पे मिल जाएगी। जब मैंने बनाया था तो इसके अंदर मैंने स्ट्रॉबेरीज़ ऐड किए थे, लेकिन अभी स्ट्रॉबेरीज़ मेरी ख़त्म हुई हुई थी तो मैंने एप्पल और पाइनएप्पल पहले भी ऐड किया था और पाइनएप्पल वही जो बचा हुआ पाइनएप्पल था वही दोबारा ऐड कर रही हूँ मैं। अल्टरनेट पे अपनी मर्ज़ी का कोई भी फ्रूट ले लो या फ्रूट कॉकटेल जो टिन पैक में आता है वो भी ट्राई कर सकते हो।
और कैरेमल सॉस की जगह आप अपनी मर्ज़ी की कोई सॉस डाल लें, चॉकलेट डाल लें, आप स्ट्रॉबेरी सॉस डाल लें, कोई भी सॉस डाल लें। मैरी बिस्किट मुझे लिडल से मिले थे। लिडल पे ये बिस्किट्स के सेक्शन में नहीं होते, ये वहाँ पड़े हुए होते हैं जहाँ पे वो बल्क में चीज़ें नहीं आई हुई होती हैं, उस सेक्शन में पड़े हुए होते हैं। और दूसरी बात ये कि 1 यूरो शॉप पे भी मैरी बिस्किट होते हैं, लेकिन मुझे उसके जो इंग्रीडिएंट्स हैं उनका नहीं पता हलाल है या नहीं, लेकिन ये वाले हलाल हैं। शॉप पे कभी मैं गई तो आपको बताऊँगी कि कहाँ पड़े हुए होते हैं। उसके सुटाटन की मैंने एक दफ़ा फ़ोटो ली थी कि घर जाके आराम से देखूँ, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ई कोड्स थे। बस फिर मैं भूल गई। अच्छा, मैरी बिस्किट्स को आपने इस तरीके से अच्छे से मैश कर लेना है। आप चाहे ग्राइंडर में भी आप कर सकते हो, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम इसी तरह बनाया था और मुझे इस तरह ही ज़्यादा अच्छा लगा था, तो मैं अभी भी इसी तरह कर रही हूँ। इसके ऊपर अच्छे से आपने फ्रूट स्प्रिंकल कर देना है, जो भी आप फ्रूट ले रहे हो। इसके अंदर जो आपने 3 मिल्क बनाया था वो ऐड कर देना है अच्छे से। थोड़े से मैरी बिस्किट मैंने बचा लिए थे, अब उनको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर दिया और वो ऊपर ऐसे स्प्रिंकल कर दिए हैं। और फिर इसके ऊपर जो सीक्रेट, जो सबसे यम्मी मुझे जिसका टेस्ट लगा था ना, कोई एडिड शुगर नहीं डाली, क्योंकि कैरेमल सॉस और जो कंडेंस मिल्क है उसमें ऑलरेडी शुगर होगी। बिस्किट्स के ऊपर आपने अच्छे से कैरेमल सॉस स्प्रिंकल कर देनी है। मेरे पास थोड़ी-सी बच गई थी, तो वो मैंने थोड़ी-सी ही डाली है, लेकिन आप ऊपर एक्स्ट्रा भी डाल सकते हो। तो फिर आपने फ्रिज में रख देना है कम से कम 4 घंटों के लिए, और जब आप नेक्स्ट डे खाओगे ना, आप वो जो ओवरनाइट पड़ा हुआ जो टेस्ट होता है वो बहुत यम्मी होता है। तो हमें तो नेक्स्ट डे वाला टेस्ट ज़्यादा पसंद आया था, क्योंकि उसमें सही सब कुछ अंदर आपस में सब एब्ज़ॉर्ब हुआ हुआ था, सही यम्मी यम्मी टेस्ट था। आप लोग भी रमज़ान में ये ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की ये तीनों चीज़ें हमें तो लगती हैं, और मेरे ख़्याल में इफ्तारी के लिहाज से तो बेस्ट है। आप खुद भी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कैसा लगा है आपको, क्योंकि हमें तो इसका टेस्ट हेवन लाइक लगता है, बहुत यम्मी। ना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक हो। अल्लाह पाक आप लोगों को बहुत ज़्यादा खुश रखे, खुशियाँ दे और बरकतें नाजिल करे आप लोगों के घरों में। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। ओके, बाय, चाओ।